आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का स्पिरिचुअल थॉट जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में एक ही घर था। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाया। एक आदमी घर से निकला। महात्मा ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? उस आदमी ने गुरु और शिष्य को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आदमी ने उत्तर दिया, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी थी। महात्मा शिष्य के साथ वहीं रुक गए। रात को महात्मा ने शिष्य को उठाया और कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं और आदमी का दोनों भैंस को हमारे साथ ले चलते हैं। शिष्य ने महात्मा से पूछा, अगर हम उसका भैंस ले जाएंगे वो जिएगा कैसे? महात्मा ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिष्य रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा, जरूर इस राज का पीछे कुछ भला छिपा है। कुछ सालों के बाद एक दिन शिष्य उस आदमी का गांव पहुंचा। उस गरीब घर का पीछे वाली खेती देखते ही आश्चर्य हो गया। जब वो पहले उस आदमी से मिला था, वो जमीन तो बंजर जैसा था, पर अब वही जमीन हरी भरी खेती में बदल चुकी थी। पर शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो आदमी के सामने जाकर मिला। जाकर बोला, सालों पहले मैं अपने गुरु के साथ आपसे मिला था। आदमी ने शिष्य को आदरपूर्वक बैठाया और बोला, उस दिन मेरा भैंस खो गई। पहले तो समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। थोड़ी थोड़ी पैसा इकट्ठा किया, सारा पैसा खेती में लगा दिया। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे जो पैसा मिला मैंने फलों के बगीचे में लगा दिया। अब काम बहुत अच्छी चल रहा है और इस समय मैं इस इलाके में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी सोचता था, उस रात मेरी भैंस नाक होती तो ये सब ना होता। शिष्य पूछा, तुम एक काम पहले भी कर सकते थे? तब वो बोला, उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत की चल रही थी। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। शिष्य को याद आ गया था, महात्मा ने उस आदमी से पूछा था, तुम इस जमीन का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? वो आदमी ने बोला था, भैंस दूध दे रही है, हमें काम करने का क्या जरूरत है? भैंस से हमारा गुजारा हो जाता है। उस दिन रात को महात्मा ने उसका भैंस क्यों चुरा कर ले गए थे, शिष्य को पता चल गया। अगर आपका जिंदगी में आलस रूपी भैंस है जो आपको बड़ा बनने में रोक रही है, तो आज ही उसे छोड़ दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।